लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। अब जनता के बीच में पूरी ईमानदारी के साथ में बिना किसी लोभ लालच के आप काम करें, जनता आपको मौका देगी। जहाँ पर भी छात्र संघ चुनाव बैन है वहाँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। नए लोगों को, नई पौध को आगे लाने के लिए छात्र राजनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी होता है। मैं जनता के आदेश के पीछे मैं चुनाव लड़ा और मैंने ये फैसला भी हमारी देवतुल्य जनता पे छोड़ रखा है कि आप जहाँ कहेंगे रविंद्र वहाँ खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर के लिटरेचर फेस्टिवल में लिट चौक में, और हमारे साथ हैं राजस्थान के शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी जितने युवाओं में लोकप्रिय हैं उससे ज़्यादा उन्हें छात्रों के मुद्दे उठाने, ज़मीन से जुड़े हुए मसलों को उठाने के लिए जाना जाता है। आज कई विषयों पे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वे इस देश की राजनीति को देखते हैं, किस तरह से युवाओं के भविष्य को देखते हैं। रविंद्र जी नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि 2-3 दिनों से लगातार भारतीय राजनीति में चर्चा है अंबेडकर जी के नाम की। इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो एक महान शख्सियत थी। मुझे लगता है कि उनके नाम पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए संवैधानिक मूल्यों पे हम सभी को खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कई बार कई सारी चीज़ें, महापुरुष हैं, आप उनके दिखाए रास्ते पे चलो, उनके नाम पर राजनीति मत करो। मैं तो वही कहूँगा सारे युवा जो सुन पा रहे हैं उन सभी से भी निवेदन कि वो तमाम महापुरुष जिनकी बदौलत आज हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उन सभी के बताए हुए रास्ते पे हमें चलने की ज़रूरत है। युवा बड़ी संख्या में आपको राजनीति में आदर्श मानते हैं, आप जो करते हैं उसे वो फॉलो करते हैं। देश की राजनीति की आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें युवा भी आना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं। जो युवा इस तरह की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं कि देश को बदलना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें यही निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जनता के बीच में रह के, उन लोगों के बीच में रह के आप काम करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर साधारण परिवार से आने वाले मुझ जैसे युवा पे अगर वो जनता विश्वास जता सकती है तो आप सब पे भी विश्वास जताएगी। अब जनता के बीच में पूरी ईमानदारी के साथ में बिना किसी लोभ लालच के आप काम करें, जनता आपको मौका देगी। आज सोशल मीडिया का दौर है। ये देखा जाता है सामान्यतः कि राजनीति में आने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पहुंच बनाते हैं, ये भी एक माध्यम है। लेकिन आपने कहा कि ज़मीन पे आप जितना रहेंगे उतना आप काम कर सकेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल था कि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, आप छात्र राजनीति से आए, बड़े सक्रिय रहे और वहाँ से आपको नाम मिला है, लेकिन भारत में अगर हम छात्र राजनीति को देखें तो पिछले कुछ सालों में छात्र राजनीति से उस तरह से युवा उभर के सामने नहीं आ पाए जो पहले आते थे जिस तरह से। क्या कारण मानते हैं आप इसे? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है मुझे लग रहा है कि कई सारे प्रदेशों में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा हुई, जिससे जो एक कंपटीशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर आप छात्र संघ चुनाव करवाएंगे तो कई सारे नेता निकल के आगे आएंगे, वो आने वाले समय में प्रदेश और देश की राजनीति तय करेंगे। तो जहाँ पर भी छात्र संघ चुनाव बैन है वहाँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हमारे राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी। हमने कई बार प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में मजबूती से आवाज़ भी रखी और आने वाले समय में भी मजबूती से आवाज़ रखेंगे। हमने कहा उस समय कि साहब, मेरे जैसे कई सारे जो आज के समय में इस सदन के सदस्य हैं वो छात्र राजनीति से निकल के आए। तो जाहिर सी बात है, नए लोगों को, नई पौध को आगे लाने के लिए छात्र राजनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो राजनीति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर मुख्य धारा की राजनीति में अगर कोई गलती करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और छात्र राजनीति में अगर कोई मेहनत करेगा, कई गलतियां करेगा, तो उन गलतियों से वो सीखेगा। वो कहीं ना कहीं एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा छात्र राजनीति जरूरी है। तो मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि नई पौधा आए। आप बीजेपी से भी जुड़े रहे, कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं आप, एनएसयूआई से, और कुछ आपके संपर्क रहे। अच्छा, तो अभी वर्तमान की अगर हम बात की जाए तो आप निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी देश की राजनीति में आप कौन सी पार्टी की विचारधारा को सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि मैं विद्यार्थी परिषद में भी मैंने काम किया, मैंने बीजेपी ज्वाइन भी की। राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कई सारी परिस्थितियां बनती है। टिकट मिलना नहीं मिलना वो एक अलग निर्णय होता है, लड़ना ज़रूरी होता है। मैं जनता के आदेश के पीछे मैं चुनाव लड़ा और मैंने ये फैसला भी
हमारी देवतुल्य जनता पे छोड़ रखा है कि आप जहाँ कहेंगे रविंद्र वहाँ खड़ा रहेगा। तो जो फैसला जनता लेगी उस फैसले पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। और मेरी भी जो विचारधारा है हमेशा, देखिए हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं और राष्ट्रवाद हम सभी में कूट कूट के भरा है। 1965 का युद्ध हो चाहे 71 का युद्ध हो, जब कभी भी ज़रूरत रही हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे 71 का युद्ध हो, जब कभी भी ज़रूरत रही हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो निश्चित रूप से इस महायज्ञ के अंदर हमेशा भूमिका रही है और आने वाले समय में भी जब भी इस देश को ज़रूरत रहेगी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बहुत से युवा निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लड़ते हैं कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिस्टम नहीं मिलेगा, मतलब फंड नहीं मिल पाएगा। विधानसभा में वो जीत भी जाएंगे निर्दलीय तो विकास क्या कर पाएंगे? इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप मेहनत करेंगे। आप आज हम यहाँ बैठे हैं, कई सारे NGOs यहाँ पे भी है, कई सारी MNC उनके फाउंडर भी यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर वाकई आप काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। NGOs की मदद ले सकते हैं, CSR फंड्स को यूज़ ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए काम करने की कि मुझे करना है। अगर वो आप में आपका विल पावर इतना अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से काम करने के लिए कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो पहली इच्छा शक्ति है, अगर आपकी मजबूत इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आज राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की जानें भी गई हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, भगवान श्री चरणों में उन्हें जगह दे। वाकई एक दुखद घटना घटित हुई है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो अभी बीमार हैं, जो एडमिट हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों, सुरक्षित रहें और उन सभी परिवारों के साथ में मेरी संवेदना है। अंतिम सवाल बस मेरा रहेगा, राजनीति में भविष्य में किन विषयों पर आपका प्रमुख फोकस रहेगा, जिन पे आप चाहते हैं कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बात? सबसे बड़ी चीज़ कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और AI के इस ज़माने में मुख्य धारा से जोड़ने का। ये कहीं ना कहीं लीक बनी हुई है कि भैया आपको पटवारी बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको बाकी किसी और सर्विस में जाना है। मुझे लगता है कि उससे भी बढ़िया हम बाहर रह के कर सकते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप के इस ज़माने में कर सकते हैं। खुद की स्किल को पहचान के अपनी स्किल का सही पॉजिटिव यूज करके कर सकते हैं। युवा हूँ तो उन युवाओं की बात करूँगा, क्योंकि इस देश में इतनी गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं है कि हम सबको, सारे युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी दे सकें। आज भी जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो लगता है कि साहब हमारी 50% जो कुल आय है देश की वो सैलरी और पेंशन में चली जा रही है। तो आप सबको गवर्नमेंट रोजगार या गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। तो स्टार्टअप का ज़माना है, तो स्टार्टअप की ओर ले जाने की ज़रूरत है। जी, इंदौर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। MPPSC की जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की छात्र, वो लगभग 3 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कड़ी ठंड में भी रात को वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो चूंकि उससे जुड़ा हुआ मामला है, आपने जो कहा सरकारी नौकरियों वाला, तो ये जो नौकरियां नहीं निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, आप उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहें? देखिए, मैं तो हमेशा छात्रों के साथ रहने वाला आदमी हूँ। मैं खुद छात्र राजनीति से निकला हूँ और छात्रों की बात, अगर कोई 3 दिन से इस कड़ाके की ठंड में भूखा बैठा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोच समझ के बैठे होंगे। सरकार को उनकी बात को गहराई से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों ने भी खूब सारे धरने प्रदर्शन किए और आज भी जब कहीं धरना प्रदर्शन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आसपास के क्षेत्र में या जिले में देखता हूँ तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या समस्या है, क्योंकि आप अगर उनके पास में बैठ के जब तक संवाद स्थापित नहीं करेंगे तब तक कोई मध्यम रास्ता नहीं निकल सकता। यहाँ उनसे बात भी नहीं हुई, उनका स्पीकर भी छीन लिया गया, माइक भी छीन लिया गया। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से संवाद होने चाहिए ताकि बीच का रास्ता निकले। युवा सेटिस्फाई रहेंगे, युवा मेहनत करेंगे, तब जाके ये स्टेट, ये देश आगे बढ़ पाएगा। तो जाहिर सी बात है उनकी जो समस्या है, मैं तो हमेशा छात्रों के साथ रहने वाला हूँ। मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर है कि जहाँ कहीं पे भी कोई यूथ, कोई छात्र रहेंगे, अगर उनकी बात वाजिब है तो चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं, मैं उन छात्रों के साथ रहूं। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने कई अलग अलग विषयों पे बेबाकी से अपनी राय रखी। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।